तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं, मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आईन मुतय्यन करता है अदा करते रहें। मुल्क की दिफा का मसला हो, पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है, फौज के साथ खड़ी है, लेकिन सियासी मामलात में मुदाखलत खुद उनके अपने हल्फ की भी नफी करता है और आईनी तकाज़ुं से भी मुतसादिम है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं, इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे, अफवाज समेत तमाम इदारे अपनी आइनी दायरा कार में वापस जाएं, दिफाई मामलात में फौज के साथ हैं मगर सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं। JUI की शुरा ने सियासी जमातों से राबतों का जायजा ले लिया। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला कर सके। शफाफ इंतखाबात की जमानत के बगैर मनाने का राजी करने के इंसाफ की कोई वक़्त नहीं। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक यकसुई का फुक़दान है। कुछ वफूद आते हैं मगर PTI ने अब तक किसी मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं किया। जो है वो 38% से 12% पे आई। $1.4 बिलियन ये आप लोगों ने सब ने रिपोर्ट किया है, which have been approved and inshallah will get disbursed in the next fiscal year। कि 9.3 ट्रिलियन रुपीस का जो तखमीना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बजट के सिलसिले में IMF से मुशावरत रही, इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है। हमारी हिकमत अमली, ख्वाहिश और यकीन है कि IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12% पर आ गई। फॉरेन रिजर्व इस वक्त $9 अरब के हैं। मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, गैर मुल्की इदारों का एतमाद बहाल होगा। आलमी बैंक ने दासों मनसूबे के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। नई टैक्सों की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। मुआशी सूरत हाल बेहतर होने पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। कहा ₹70 पेट्रोलियम लेवी का फौरी इतलाक नहीं हो रहा। वज़रा तनख्वाह नहीं ले रहे, यूटिलिटी बिल भी खुद अदा कर रहे हैं। सेल्स टैक्स में ₹750 अरब की करप्शन सामने आई है। FBR में जितना इंसानी अमल दखल कम होगा, करप्शन भी कम होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया विफाकी बजट कल से नाफिज होगा। 200 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्सेस लागू होंगे। विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से ज़ायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ में रद्दोबदल किया गया है। मैं सुबह का नाश्ता अपने मोहल्ले में करता हूँ। जिस दिन से मेरे इस्लामी दोस्त मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। सारी कौम को बताना चाहता हूँ, एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। मेरे मोहल्ले में 4,000 तक लोगों का गैस का बिल आया है। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। शेख रशीद को बिजली के बिल के बाद गैस के बिल का भी धचका। बिजली के 1,68,000 के बिल के बाद गैस का 1 लाख का बिल आ गया। अपने वीडियो पैगाम में कहा, नाश्ता घर से बाहर करता हूँ, दोपहर को भी चूल्हा नहीं जलता, शाम का खाना बनता है, चिल्ले के बाद एक दिन भी घर का खाना नहीं खाया। कहा लोग बेबस हो गए हैं, अब तो कब्र के पैसे भी नहीं हैं। गरीब का चूल्हा बुझ चुका, नताइज खौफ होंगे। गरीब महज जिंदा रहने की जंग लड़ रहा है। इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है, नजर आ रहा मुझे कि ये इमरान खान बाहर आ जाएंगे। हम बात करते हैं, हमारे ऊपर जो है वो एक नया जो है वो स्यापा पड़ जाता है। बाज़ लोगों को ये लग्जरी है कि वो जो मर्जी बोलें, वो वहाँ से चलते हैं, अपना पेशावर से चलें, वो लाहौर क्रॉस करें, जलसे करें, वापस चले जाएं, अल्लाह खैर सल्ला। ये लग्जरी सब लोगों को तो अवेलेबल नहीं है।
तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के होते हुए पानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नहीं। फवाद चौधरी का वीडियो बयान। कहा, क़यादत की सियासी हिकमत अमली ना होने की वजह से हम कुचले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि बुरा वक्त ख़त्म हो गया है तो हमने बोलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त बानी पीटीआई और हमारे लिए तो ख़त्म नहीं हुआ। बाज़ लोग पेशावर से चलते हैं और लाहौर में जलसा करके चले जाते हैं। शहरियों की किसी भी किस्म की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान मास सर्विलेंस की इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्मनामे में लिखा, अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखें। चेयरमैन पीटीए और मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीए और पीटीए मेंबरान 6 हफ्तों में तौहीन अदालत नोटिस का जवाब जमा कराएं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, पीटीए ने बज़ाहिर अपनी रिपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम से मुतालिक गलत बयानी की। लाहौर में गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में कमी। बलूचिस्तान के कोहे सुलेमान, योप और शेरानी में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे लैंड स्लाइडिंग से बंद। बलूचिस्तान में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद और स्वात समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर आज बारिश का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार। शहर में मतला जुज़वी अबरालूद। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सवाबी में बिजली की तवील बंदिश और भारी बिलों के खिलाफ शटडाउन हड़ताल। जिला भर के कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद। सवाबी एक्शन कमेटी के मुताबिक तरबेला डैम सवाबी में होने के बावजूद मकामी अफराद को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। एक्शन कमेटी का 300 यूनिट मुफ्त और फ़ी यूनिट कीमत 3 रुपये करने का मुतालबा। डेरा बुगटी में 132 केवी के 4 टावर गिरने के बाद 5 दिन बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। पानी की शदीद बहरान से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। फ्रंटियर कांस्टेबलरी बलूचिस्तान की जानिब से शहरियों को घर घर पानी फराहम किया जा रहा है।